नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। अरविंद सर के मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। 3 शब्द यूनिवर्स को चला रहे हैं। पहला शब्द है संकल्प। यदि मानव अपने संकल्प को समय से पूर्ण करते हैं, यदि कोई हेल्प करता है या आप किसी से कुछ ग्रहण करते हैं तो धन्यवाद देते हैं, तो आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास होता है। यूनिवर्स को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने हित के लिए बोल रहे हैं या अहित के लिए। तो आप सोचते हैं, विचारते हैं, विजुलाइज करते हैं, यूनिवर्स तथास्तु यूनिवर्सल शब्द बोलता है। यानी जो आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ऐसा ही हो, यूनिवर्स कहता है। सोच विचार कर कार्य करें, अपने लिए, दूसरों के लिए एवं यूनिवर्स के प्रत्येक जीवों के लिए अच्छा विचार रखें, तो आप जो सोचते हैं वही पाएंगे। जो भी आपको छोटा बड़ा मिल रहा है उसके लिए आप थैंकफुल रहें, कृतज्ञ रहें, तो यूनिवर्स आपको और अधिक देगा। अतः आप जीवन में समृद्ध, स्वस्थ एवं सुखों की प्राप्ति करेंगे। अर्थात आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास होगा। चलिए मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ कि स्पष्ट हो जाएगा यूनिवर्स कैसे कार्य करता है। कोई अमीर और कोई गरीब क्यों है। एक गरीब अपने घर में खाना खा रहा था। मैं उसके घर गया, देखा कि उसके थाली में केवल रोटी है। रोटी किसी चीज़ से लगाकर खा रहा है, थाली में कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने पूछा, थाली में कुछ नहीं है, क्या लगाकर खा रहे हैं। तो उसने जवाब दिया कि सर, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि थाली में अचार है, अचार रोटी खा रहा हूँ। ये है गरीब की सोच। की सोच के कारण गरीब गरीब है कि उसे जब कल्पना करना है तो अचार के सिवा कुछ भी कल्पना कर सकता है, अच्छी चीज की कल्पना कर सकता है। यदि ईश्वर तथास्तु कहेगा भी तो उसे क्या मिलेगा, अचार मिलेगा। तो बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा मिलेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि यूनिवर्स के पास एक ही शब्द है, तथास्तु। अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो भी तथास्तु मिलने वाला है, बुरा सोचेंगे तो भी तथास्तु मिलने वाला है। अतः अपने लिए, दूसरों के लिए, समाज के प्रत्येक जीवों के लिए अच्छा सोचें। यूनिवर्स जवाब में तथास्तु देगा और आपका अच्छा होगा, समाज का अच्छा होगा, प्रत्येक जीवों का अच्छा होगा। अतः अच्छा सोचे तो अच्छा पाएंगे। मैंने उस गरीब से कहा कि तुम अचार के जगह पनीर भी तो सोच सकते थे। तो उसने कहा कि मैं इतना बड़ा कैसे सोच सकता हूँ। मैंने बोला, जैसे आप अचार के बारे में सोच सकते हैं वैसे ही पनीर के बारे में भी सोच सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल कराया और कहा कि तुम सोचो कि थाली में पनीर है, मैं पनीर रोटी खा रहा हूँ, और जब तुम्हें पनीर मिल जाएगा तो जो खुशी होगी उस खुशी को फील करो और खुश रहो। ऐसा करोगे तो एक दिन आपको पनीर रोटी मिलने लगेगा। 1 महीने उसके घर गया तो देखा कि उसकी स्थिति सुधर चुकी है। अतः यदि आप अपने सोच को बदल दें तो आपकी स्थिति सुधर जाएगी, निश्चित ही आपको खुशी मिलेगा। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल अपने शास्त्र से देता हूं। आपने सुदामा का नाम सुना होगा। सुदामा और कृष्ण दोस्ती के बारे में जानते होंगे। सुदामा अपनी गरीबी से परेशान थे, फिर भी अपने मित्र की मदद नहीं लेना चाहते थे। उनकी पत्नी बोली कि आप अपने मित्र के पास जाएं, कुछ लेकर आएं, क्योंकि मेरे बच्चे और हम सब 3 दिन से भूखे हैं। बहुत कहने के बाद सुदामा अपने मित्र के पास जाते हैं। ये मैं इस कहानी को संक्षिप्त में
मेन पॉइंट पर आता हूँ। यहाँ पर जब कृष्ण पूछते हैं सुदामा, किसी चीज की कमी तो नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए? सुदामा कहते हैं कि प्रभु, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मैं खुशहाल हूँ। बहुत पूछने के बाद भी उनके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। लास्ट में भगवान कृष्ण बोलते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो, क्या बोलकर विदाई कर देते हैं, कुछ नहीं देते। सुदामा को लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला। उनकी पत्नी पूछती हैं कि प्रभु, आपने यह क्या कह दिया तथास्तु? आप जानते हैं कि सुदामा के पास कुछ नहीं है, गरीब है, भूखा है, उसके बाद भी आपने तथास्तु कहा, इसका क्या मतलब हुआ? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, भी सुदामा कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं खुशहाल हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने कहा ऐसा ही हो, तथास्तु। आज के बाद वह खुशहाल रहेगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये है आपके सोच का परिणाम। हर वक्त अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, तो यूनिवर्स सुदामा की तरह तथास्तु कहेगा और आप जो चाहते हैं, सोचते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प लें, संकल्प को समय से पूर्ण करें। जो भी चीज आप किसी से प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए थैंकफुल रहें। अपने लिए, दूसरों के लिए, यूनिवर्स के प्रत्येक जीवों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो यूनिवर्स आपको अवसर प्रदान करेगा। अतः आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास होगा। आप खुश रहेंगे, सफल रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।